नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। स्वच्छता सर्वेक्षण में रीवा को मिला प्रदेश में तीसरा स्थान। रन फॉर राम यात्रा का रीवा में हुआ भव्य स्वागत। तहसील कैंपस में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और कृषि कानून बिल वापस लिए जाने के फैसले के बाद रीवा में कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष ने की पत्रकार वार्ता। खबरों पर नजर अब विस्तार से। स्वच्छता सर्वेक्षण में रीवा को मिला है प्रदेश में तीसरा स्थान। नगर निगम रीवा के लिए राहत भरी खबर। गोल्ड कैटेगरी में रीवा नगर निगम को मिला स्थान। इस बात से खुश स्थानीय अधिकारी व कर्मचारियों में खुशी देखी जा रही है। इस बात को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी व नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा समेत पूरी टीम बधाई का पात्र है। देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का इंदौर जिला 5वीं बार नंबर 1 है, जो देश के लिए बड़ी बात है, क्योंकि लगातार इंदौर देश में अपना सर्वोपरि स्थल हासिल कर रहा है। वहीं रीवा नगर निगम को देश भर की रैंकिंग में 93वीं रैंक हासिल हुई है, जबकि प्रदेश में रीवा ने तीसरा स्थान हासिल कर गोल्ड कैटेगरी में स्थान प्राप्त किया है। यह सब हो पाया है लगातार निगम कर्मचारियों की कड़ी मेहनत व अथक प्रयास से। इसके लिए पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल का भी विशेष प्रयास माना जा रहा है। श्री शुक्ल के अथक प्रयास से ही रीवा नगर निगम स्वच्छता के मामले में रीवा शहर बेहतर पोजीशन हासिल कर पाया है। इसके लिए लगातार रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने अनेकों प्रयास किए हैं। रीवा नगर निगम को स्वच्छता की रैंकिंग में स्थान दिलाने की कड़ी में अहम रोल के साथ तमाम वो व्यवस्थाएं बनाई गई, जिसकी वजह से आज हमें यह मुकाम हासिल हो पाया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गोल्ड पोजीशन हासिल करने वाले रीवा नगर निगम को पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बुनियादी रूप से मजबूत बनाया, जिसके कारण ऐसी सफलता मिली है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश की 93वीं और मध्य प्रदेश की 30वीं रैंक हासिल करने वाले रीवा नगर निगम की सफलता के लिए पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के कार्यों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। रन फॉर राम यात्रा का रीवा में हुआ भव्य स्वागत। बजरंग दल द्वारा रन फॉर राम यात्रा रामेश्वरम से अयोध्या तक निकाली जा रही है। यह ऐसी यात्रा है जिसमें हरियाणा के धावक डॉक्टर नरेश सिंह रामेश्वरम दौड़ते हुए 7 राज्यों व 32 जिलों से निकलेंगे, जिनके द्वारा कुल 2911 किलोमीटर की यात्रा 57 दिनों में पूरी करनी है। डॉक्टर नरेश सिंह 5 महाद्वीपों की चोटियों में चढ़कर 18 विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। इस यात्रा के रीवा आगमन में सिमरिया तिराहा, पुराना बस स्टैंड, सिरमौर चौराहा, जागरण मोड़, रतेहरा बाईपास, रायपुर करचुलियान व अन्य कई जगह भव्य स्वागत किया गया। इस संबंध में नरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रभु श्री राम ने भारत को उत्तर से दक्षिण दिशा में जोड़ने का काम किया। इस विषय को ध्यान में रखते हुए इस साहसिक दौड़ का नाम रन फॉर राम तय किया गया है। इससे आज के युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता एवं आत्मविश्वास के साथ साथ राम का आवरण और उनकी सामान्य और संघर्षशील जीवन का दर्शन करने में यह अभियान सहयोगी रहेगा। अनेक भाषांतर वाले प्रदेशों के हित होते हुए भी व्यक्ति के हृदय में श्री राम विराजमान है। बेशक हम एक दूसरे के प्रदेश के भाषांतर जानते होंगे, लेकिन जब प्रभु राम का विचार आता है तो भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास करता है। हमारा यही उद्देश्य है कि आज की युवा पीढ़ी प्रभु राम के आवरण को अपने जीवन में उतार सके। स्वागत करने में विशेष रूप से दिव्यांशु गौतम, मनीष मिश्रा, आनंद मूर्ति तिवारी, सुमित डिगवानी, नारायण ताम्रकार, प्रदीप पाठक, हरीश गुप्ता, आशीष सेन, दीपक शुक्ला, निमिष गौतम, प्रिंस राज, प्रियांशु सिंह एवं विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तहसील कैंपस में लगी आग, मच गई अफरा तफरी। मनगवा तहसील कैंपस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अधिवक्ताओं की झोपड़ियों में आग भड़कने लगी, जिसकी जानकारी लगते ही तत्काल फायर ब्रिगेड प्रशासनिक टीम के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तब तक जलकर कई झोपड़ियां खाक हो चुकी थी। आग की लपट इतनी तेज थी कि देखते ही देखते तहसील कार्यालय तक पहुंच गई। मनगवा तहसील कैंपस में लगी आग की खबर लगते ही मौके पर दमकल गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग भड़कने का कारण एक अधिवक्ता द्वारा टीन शेड का निर्माण माना जा रहा है, जिसमें बिल्डिंग की जा रही थी, तभी वेल्डिंग की चिंगारी से आग भड़क गई। कृषि कानून बिल वापस लिए जाने के फैसले के बाद रीवा में कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष व शहर अध्यक्ष ने की पत्रकार वार्ता। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रीवा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत व शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के नेतृत्व में बिल वापस लेने के फैसले पर कहा कि सरकार जाने के भय से प्रधानमंत्री ने अपना फैसला बदलने का निर्णय लिया है, जबकि इसके चलते 700 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही सवाल उठाया कि आखिरकार कृषि कानून को पहले क्यों वापस नहीं लिया गया। इसके अलावा कांग्रेसियों ने कहा कि किसानों की मौत के बाद सरकार गहरी नींद से जागी, क्योंकि इन्हें अब कुर्सी जाने का भय सता रहा है। इस दौरान पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। साथ ही कृषि कानून वापस लेने के फैसले को किसानों की जीत बताते हुए बैंड बाजों के साथ जश्न मनाया गया। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेसियों ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जाने के संबंध में मोदी जी ने घोषणा की है। आप लोकतंत्र के सभी चौथे स्तंभ थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप सबने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। गोदी मीडिया के मालिकान का दबाव भी था, लेकिन कहीं न कहीं जो पत्रकार बंधु लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो पत्रकार बंधु किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, उन पत्रकारों ने पूरी प्रभावशील तरीके से, शक्तिशाली तरीके से देश की जनमानस की बात अपने कलम से, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के माध्यम से, कुछ फेसबुक के माध्यम से देश के राजा को पहुंचाई। और देश का राजा प्रधानमंत्री मोदी 700 किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में एक साल, और मध्य प्रदेश के 14 किसान शहीद हुए। तब देश के राजा को याद आई कि हमारा देश का किसान कृषि कानून को लेके एक साल से आंदोलित है। वो याद क्यों आई? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। यहाँ के कलेक्टर महोदय हैं, वो कहते हैं किसानों को कि उनका रजिस्ट्रेशन होगा। हम लोगों ने आपत्ति भी उठाई थी कि जो कोऑपरेटिव बैंक में जिसका खाता होगा, इसलिए होगा कि कोऑपरेटिव बैंक में पैसा मिलता नहीं लोगों को, 5,000 10,000 बात। एक बड़ी समस्या अभी और आई। अभी इन लोगों ने नहर अभी खोली, आप देख लीजिए, नवंबर है, हम लोग किसान हैं, गेहूं बुवाई का अंतिम सीजन है, खाद आज भी नहीं मिल रही, पेपरों में रोज निकल रहा खाद की कोई कमी नहीं। इसके साथ ही एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण, आप सबको मालूम है पत्रकार साथियों को, कि ये जिसका हम लोग किसान बिल में उदाहरण देते थे, अपने बंकुइया सर्किल में लगभग 10-15 गाँव है, चाहे वो बैजनाथ हो, चाहे बेला हो सतना जिला का, चाहे हमारा फुलगढ़ हो, चाहे मध्यपुर हो, चाहे छिजवार हो, चाहे इधर से लेके जेरुका, तिगरा, जोंधी, दादर, मरहा, सबके किसानों के 12 नंबर का हमने जेपी अल्ट्राटेक सीमेंट लिखा। और शासन प्रशासन की नौकरी कर रहा उन फैक्ट्रियों का। वो गरीब किसान न केसीसी का कर्ज ले पा रहा, न वो गरीब किसान की जमीन को बेच सकता अपनी बेटी की शादी में। इस तरह का अन्याय कहाँ भाई? या तो आप फैक्ट्री को दे रहे हो, यहाँ के कलेक्टर हो चाहे शिवराज सिंह जी, अगर फैक्ट्री उसको लेना चाह रही तो मुआवजा, जो नियम मुआवजा का है 4 गुना दे के जमीन दे, उन्हें पैसा दे दे। नहीं, उनकी जमीन को मुक्त रखे, को अपना बेचे के केसीसी का कर्जा ले। उन बेचारों का क्या गुनाह है कि न तो उन्हें कर्जा मिल रहा, न वो अपनी जमीन को बेच पा रहे। इस तरह किसानों की भलमनसाहत है। किसान पुत्र हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। ले आप सब साथियों से मैं ये करहिया फल सब्जी मंडी में 15.62 करोड़ की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य का हुआ लोकार्पण। नवीन करहिया फल सब्जी मंडी में 15.62 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कई सुविधाओं का लोकार्पण किया गया, जिसमें सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा द्वारा मंडी में निर्मित सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि करहिया मंडी बन जाने से इसका लाभ किसानों को मिलेगा। खेती का स्वरूप बदल रहा है। किसान अन्न उत्पादन के साथ साथ दूध, फल और सब्जी का भी उत्पादन करें, जिससे किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
भविष्य में अत्यधिक खाद्यान्न की आवश्यकता को देखते हुए किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाना होगा। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कृषि की पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नई पद्धति को अपनाएं ताकि कम से कम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त हो। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि लोग फल और सब्जी के व्यापार की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। करहिया मंडी में व्यापारियों को व्यापार करने के लिए अत्यधिक स्थान उपलब्ध कराया गया। कई सुविधाएं विकसित की गई है। किसान यहां अपने उत्पादन का विक्रय बड़ी ही सुगमता से कर रहे हैं। पुरानी सब्जी मंडी में स्थान कम था, जिसके कारण वहां किसानों को पहुंचने तथा यातायात संचालन में काफी कठिनाई होती थी। उन्होंने कहा, रीवा में साची दुग्ध का नया प्लांट तैयार है। किसानों को अब फल और सब्जी उत्पादन के साथ साथ दुग्ध उत्पादन के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक सिमरिया केपी त्रिपाठी ने कहा कि करहिया मंडी में किसान अपना उत्पादन लाए और बिना किसी बाधा के इनकी बिक्री करे। व्यापारी भी करहिया मंडी के इस व्यापक भूभाग पर अपना व्यापार बेहतर तरीके से संचालित करें। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटे ने इस अवसर पर कहा कि करहिया मंडी में व्यापक सुविधाएं विकसित की गई हैं। व्यापारी और किसान इनका लाभ उठाते हुए अपने व्यापार संचालित करें। उल्लेखनीय है कि करहिया फल सब्जी मंडी में मल्टी यूटिलिटी भवन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट एवं शिल्प कॉम्प्लेक्स, बैंक एवं कैंटीन भवन, बाउंड्री वॉल के ऊपर तार फेंसिंग, मुख्य द्वार एवं चेक पोस्ट, वाटर कूलर, आरओ रूम, दुकानों के सामने पार्किंग तथा विभिन्न दुकानों का भी लोकार्पण किया गया। इस दौरान नवनिर्मित दुकानों की चाबी भी सब्जी फल व्यापारियों को सौंपी गई। कार्यक्रम में कार्यपालन यंत्री सलील गर्ग ने कराए गए कार्यों के संबंध में जानकारी दी। फल एवं सब्जी संघ के अध्यक्ष पीडी कचवाहा ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन लखपत कचवाहा ने किया। इस दौरान संयुक्त संचालक अवनेश चतुर्वेदी, राज मल्होत्रा, चंदन कचवाहा सहित फल एवं सब्जी व्यापारी उपस्थित रहे। वो मंजूर हो गया और वो रोड बन गई। और एक दूसरी शर्त और रखी थी, दो लोग चले गए थे, लेकिन ये ढेकहा से ये जो रोड है सामने मंडी की, ये 5 मीटर रोड है, ये बहुत कम चौड़ी है। इसको आप कम से कम 10 मीटर चौड़ी करवाइए। तो उसको भी मंजूर करा दिया था, लेकिन सरकार बदल गई तो वो पैसा कांग्रेस के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ले गए अपने क्षेत्र में, डिसैंक्शन करा दिया। सैंक्शन रोड को डिसैंक्शन करा दिया। उसमें ये रोड भी थी, बदवाल से सीतापुर वाली भी थी, और केवटी से लालगांव वाली जो थी वो भी थी, सिरमौर से कोटी वाली। पूरा पैकेज ही कैंसिल करा के और लेके चले गए वहां देवास में। और जैसे ही सरकार बदली तो एमपीआरडीसी को हमने फोन किया, एमपीआरडीसी को, कि वो जो सड़क जो सैंक्शन हो गई थी और उसको वापस कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था कि आपका फोन आने वाला है, तो कि गलत हुआ था, ये बात सही है। तो वो मंजूर हो गई। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, भट्टी ये सब फल और सब्जी व्यापारियों से निवेदन है कि इस जिले के फल और सब्जी के किसानों का भविष्य यहां से निर्धारित हो। आप सब अपना व्यवसाय करें, सरकार को लाभ मिलेगा, सरकार अपनी व्यवस्था करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन किसान यहां आए और वो परेशान होकर के न जाए। उसको ये समझ में आए कि वो अपना उत्पाद किसी व्यापारी के हाथ में नहीं बेच रहा है, अपने किसी भाई के हाथ में बेच रहा है, जहां से हमारे भाई को 2 पैसे मिलने वाले हैं और हमको भी 2 पैसे मिलने वाले हैं। अगर वो यहां से उत्साहित होकर के जाएगा, आपको अपना मान करके जाएगा, तो वो अपने खेत में फल और सब्जी के उत्पादन को बढ़ाएगा। अगर उसको लगेगा कि हमारे फल और सब्जी के उत्पादन को तो कोई लेने वाला नहीं है, कोई कौड़ी का भाव लेने वाला नहीं है, उसको हमारे पिएगी, तो आपका भी व्यवसाय प्रभावित होगा। इसलिए और मैं कोल्ड स्टोरेज आप अपने अपने दुकानों में भी बढ़ाएं, जितना संभव हो तो सरकारी व्यवस्था बढ़ा रही है। लेकिन आज जो आगे चल करके जो उत्पाद सब्जी के आएंगे, कच्चे उत्पाद टमाटर आएगा, प्याज आएगी, उसको कैसे रखेंगे, कितने दिन तक रख सकते हैं, इस क्षमता को भी आप अपनी दुकानों में बनाएं। केवल उसको आदान प्रदान करें, उनके संरक्षण का किसान के पास तो अभी है नहीं कि वो अपने टमाटर को 4 महीने 6 महीने तक रख सके। तो 4 महीने 6 महीने तक अगर टमाटर नहीं रख पाएगा किसान, तो उसको लाभ होने वाला नहीं।
4 दिन के बाद किसान का टमाटर गिरवा नाला में न फेंका जाए, इसकी व्यवस्था आप खुद, जिस तरह से आपने अपनी दुकानें बनाई है, जिस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसी तरह से आप यहाँ ये व्यवस्था करेंगे कि फल और सब्जी का जो किसान आए, अगर उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकना पड़ता है तो उसके उत्पाद का संरक्षण भी आप करें। इन्हीं शब्दों के करेंगे, इन्हीं शब्दों के। ये भी अभी कम है, जितना उन्होंने किया है इसका कम से कम 50 से 100 गुना ज्यादा होगा। लेकिन जब नेतृत्व ऐसा हो, बड़ी सूझबूझ के साथ चलाने वाला, और हम लोगों को तो हिम्मत हार जाते थे, कई बार ऐसा लगता था कि वे काम नहीं हो पाएगा क्या। जब सभी व्यापारी मिलके इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय लोकप्रिय सांसद हमारे जनार्दन मिश्रा जी, लोकप्रिय नेता, जननायक, और जिनके नेतृत्व में ऐसे असंभव काम बड़ी आसानी से धीरे चलते चलते हो जाते हैं, जो आज ये छोटा काम नहीं है। रीवा जिले के जाम से मुक्ति दिलाना, पुरानी सब्जी मंडी में कीचड़ में घुस के फल और सब्जी लोग खरीदने जाते थे, उससे निजात दिलाना। ऐसे मुख्य अतिथि राजेंद्र शुक्ला जी, जिनके नेतृत्व में कोई बड़े से बड़ा काम रीवा और बिंद में हुए हैं, उनके नेतृत्व में 24 घंटे बिजली मध्य प्रदेश को उनके मंत्री रहते मिली है। ऐसे असंभव काम उन्होंने कर दिखाए हैं। ऐसा नेतृत्व पाकर हम सभी अभिभूत। जैसा कि अब पूर्व वक्ता हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि जब नीति और नियत सही हो तो फिर लोग खुद ब खुद मिल जाते हैं। और जैसे हमारे कलेक्टर इलैया राजा जी, जब हम सब लोग कांग्रेस की सरकार बन गई और उस समय हमको और मंत्री जी को घेरने का काम चल रहा, ये मंडी कैसे फेल हो जाए, ये नहीं बन पाए, और उसमें हमको भी कटघरे पर खड़ा किया जा रहा था, क्योंकि हमारे धर्म संविदाकार थी और मैं विधायक बन चुका था भारतीय जनता पार्टी का। तो तरह तरह से आरोपों से घेरने का हमको और माननीय शुक्ला जी को काम किया जा रहा था। लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही चिंता थी कि यदि ये काम छूट गया, अधूरा रह गया, तो पीढ़ियां हम लोगों को दोष देंगी, और यदि पूरा हो गया तो जैसा आज हमारे व्यापारी और के नेतृत्व में बीडी भाई कह रहे थे, आज बहुत सुकून हो रहा है। तो जब कलेक्टर इलैया राजा जी आए और उन्होंने हर हफ्ते कम से कम 100 विजिट पिछले 1 साल में यहाँ की होगी, कम से कम 100, और माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने तो 300 से ऊपर विजिट की होगी यहाँ पर, और 200 बार तो 100-150 बार मैं भी आया हूँगा। इधर 1 आध साल से आना बंद कर दिया था क्योंकि कहीं नकारात्मक चीजें भी हो जाती। तो ऐसे कलेक्टर मिल गए जिन्होंने इसको फाइनल। कृषि कानून बिल वापस लिए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार के इस फैसले को भय का फैसला बताया है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 काले कानूनों को वापस करने की बात सदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बड़े गंभीरता के साथ रखी गई थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि हर हाल में सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। यही नहीं, श्री सिंह ने कहा कि वे स्वयं सिंधु बॉर्डर पर गए और वहां विरोध प्रदर्शन करते हुए किसानों का जलवा और उनके साहस को देखा है। आगे उन्होंने कहा कि कृषि बिल का विरोध कर रहे किसान अपने अपने घरों पर माला रखकर इस संकल्प के साथ प्रदर्शन में सम्मिलित हुए कि अगर इस लड़ाई में जीत हुई तो घर वापस लौटकर स्वयं माला धारण करेंगे, और अगर धरने में शहीद हो गए तो परिवार के लोग उसी माला को तस्वीर में चढ़ा देंगे। ये संकल्प उन अन्नदाताओं का है जो किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा श्री बन्ना ने अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की। आप खुद सुनिए कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आगे क्या कहा। हाँ भैया, राज्य किसान विरोधी कानून का विरोध हो रहा था, लगातार वापस करना पड़ा। क्या मानते हैं किस तरह से दबाव रहा? और आज दबाव नहीं, किसानों के खिलाफ ये कानून था। हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस बात को सदन में बड़े ताकत से बोली थी। शायद आप लोगों ने भी इस बात को सुना हो
और उन्होंने इस बात को कहा था कि तीनों काले कानून भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को वापस करने पड़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता। आज नहीं तो कल किसानों की जीत होगी और वो घटना अक्षरशः दिखाई दे रही है कि यह कानून उनको वापस करना पड़ा। हम तो वहाँ पर गए थे उस सिंधु बॉर्डर पर, और वहाँ जो जज्बा किसानों का हमने देखा था, तो वहाँ पे लोगों का कहना था, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे माताएं बहन, हम लोग माला घर में रख करके आए हैं और ये कह करके आए हैं कि अगर हमारी जीत होगी तो लौट के जाऊंगा तो ये माला हमें पहना देना, और अगर हमारी हार होती है, हम शहीद होते हैं, तो ये माला फोटो में लगा देना। ये उसी दिन मैं आकर के शायद आप लोगों से उस टाइम भी हमने चर्चा की थी, ये बात तो कहा था कि किसान किसी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं और अंततः किसानों की जीत होगी। और ये भारत कृषि प्रधान देश है, प्रधानमंत्री का देश नहीं है, ये कृषि प्रधान देश है। 80% किसानों पर आधारित देश है, तो किसानों की जीत होना तो निश्चित ही ईश्वर भी है। और अंत में मोदी को नरेंद्र मोदी बुरी तरह से हारे। शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष की अनुकरणीय पहल, गरीब बेटी की शादी में उनके द्वारा की गई 20,000 रुपए की अनूठी मदद। नशा मुक्त भारत अभियान एवं शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी द्वारा समाज हित में अनेकों प्रशंसनीय कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में उनके द्वारा एक और उदाहरण पेश किया गया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। श्री द्विवेदी निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं तथा इनके द्वारा दीनहीन, गरीब व समाज के पिछड़े व अन्य कमजोर लोगों की हर संभव मदद निरंतर की जाती है। इनके द्वारा एक और अनुकरणीय उदाहरण समाज के लिए पेश किया गया है, जिसमें एक गरीब की बेटी के खर्च में हाथ बटाते हुए उसकी शादी में खर्च होने वाले खर्च में यथासंभव मदद का जिम्मा उठाया गया और लड़की के पिता को 20,000 रुपये नगद सौंपे गए। साथ ही इसके अलावा और भी मदद का आश्वासन दिया गया। इस मदद से उस गरीब परिवार व पिता की आंखों में अत्यंत खुशी दिखाई दी। वहीं शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष द्वारा की गई यह मदद समाज व गरीब के लिए ऊर्जा की एक नई किरण मानी जा रही है। इस तरह की पहल अगर समाज में शुरू हो जाए तो शायद गरीब जरूरतमंदों के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है। यह मिसाल पेश की है शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी ने, जिनके द्वारा गंगहरा निवासी मनोज कुमार की बिटिया की शादी में 20,000 रुपये नगद देकर और भी अन्य लोगों से मदद दिलाए जाने का भरोसा दिलाया गया तथा गरीब लड़की के पिता को ढाढ़स बंधाया है कि आप चिंता ना करें, बड़े शान शौकत से बेटी की विदाई होगी। यह कार्य अत्यंत सराहनीय व समाज के लिए मिसाल कहा जा रहा है। अगर इस तरह की समाज के अंदर सोच व धारणा आ जाए तो किसी गरीब व जरूरतमंद की बेटी की शादी में इधर उधर परेशान होना ना पड़े और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी वह बल मिल जाएगा तथा लोग बेटी को बोझ नहीं मानेंगे। भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी के इस सराहनीय कार्य की रेवा दर्शन दिल से सराहना करता है और बधाई देता है कि आप सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें और देश समाज की सेवा में इसी तरह से योगदान देते रहें। शासकीय सेवक सेतु संगठन के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से शासकीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन ओपीएस बहाली की मांग की है। इस दौरान बड़ी तादाद में शासकीय कर्मचारी भी मौजूद रहे। के लिए आए हैं, हर हाल में बिना किसी शर्त के हम लोग पुरानी पेंशन चाहते हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन के बिना हमारा बुढ़ापा असुरक्षित है और हम ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, पहले भी दिया गया था और हमारे संविधान में भी ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। जी हाँ, आज हम लोग कलेक्टर महोदय को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारे शासकीय सेवक सेतु और अटेवा संगठन के द्वारा हम लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने अपने प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारे जो हमको 2005 के बाद के जो कर्मचारी हैं उनको एनपीएस दिया गया है। एनपीएस जो है वो 58 रुपये से लेकर के 1,1200 तक की पेंशन जो मिल रही है कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित है। ऐसे हालात में प्रदेश और देश का विकास करना भी एक चुनौती का विषय बना हुआ है।
इन परिस्थितियों में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली अति आवश्यक है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।